हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल्स के विषय में आज चर्चा करना चाहूँगा। वह है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल न केवल आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बल्कि आपकी एजुकेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ को भी बेहतर बना सकता है। आज मैं इस पर डिस्कस करना चाहूँगा। यदि लेमन के लिए कहें या मोटे तौर पर बात करें तो यह विपरीत परिस्थितियों में आप अपने प्रॉब्लम को कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यह स्किल सिखाता है। यह सॉफ्ट स्किल आपको अन्य लोगों से अलग करता है, भीड़ से अलग करता है, एक परिपक्व कुशल नागरिक बनाता है। इसलिए यह सभी के लिए, खासकर हमारे एनसीसी के कैडेट के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसका वाइड रेंज है, काफ़ी इसका विस्तृत एरिया है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग पावर, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटीज या क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो व्यवहारिक जीवन जीने से आती है। बुकिश नॉलेज से ये सारी चीज़ें नहीं सीखी जा सकती हैं। आप अप्लाइड जीवन में किस तरह से चीज़ों का यूज करते हैं, कैरियर में इसका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि डिफरेंट इंटरव्यू में आपके सॉफ्ट स्किल को परखा जाता है, जिसमें आप केवल डिग्री ले लेंगे और डिग्री लेने से आपको जॉब मिल जाएगी या इंटरव्यू में आपको सफलता मिल जाएगी, ये संभव नहीं है। आजकल बहुत सारी चीज़ों को इंटरव्यू में देखा जाता है। एक स्किल, ये सॉफ्ट स्किल आनी चाहिए। बहुत अच्छे आपके मार्क्स हैं, आपके पास एबिलिटीज़ भी है, आपके पास प्रतिभाएं भी है, फिर भी आप फेलियर हैं, सक्सेस आपसे कोसों दूर है। इसका कारण क्या है? सॉफ्ट स्किल का अभाव, लैकिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल। ऐसे लोग अपने फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और निराश रहते हैं। यदि कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल ना हो, टीम वर्क ना हो, टाइम मैनेजमेंट ना हो, आपका सोशल ग्रेस ना हो, आपका बॉडी लैंग्वेज पुअर हो, आई कांटेक्ट पुअर हो, आप कैरियर में पीछे चले जाएंगे। ऐसे में मेल हो फीमेल हो, सबके लिए यह सॉफ्ट स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आज का यूथ केवल बुकिश नॉलेज से अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसमें सॉफ्ट स्किल की कमी आ रही है। पर इस सॉफ्ट स्किल को सीखना है। यह लोगों के इंटरपर्सनल स्किल, सोशल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कैरेक्टर ट्रेट्स, एटीट्यूड एवं कैरियर एटीट्यूड का एक तरह का कहें तो ये कॉम्बिनेशन है। लोगों में जो सोशल इंटेलिजेंस है और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसका डेवलपमेंट जब तक ना हो तब तक आप सॉफ्ट स्किल को पूरा नहीं मान सकते हैं। तो लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे बेहतर हो सकते हैं, आप अपने अचीवमेंट पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल में है। ये टर्म जो सॉफ्ट स्किल का है 1959 में यूएस आर्मी ने डेवलप किया था, अमेरिका के आर्मी ने ये डेवलप किया था। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ प्रोडक्टिव पर्सनालिटी, इसको कह सकते हैं। कोई एक चीज़ नहीं है, ये आपके जो व्यक्तित्व है उसका एक तरह का एक क्लस्टर है। आप कह सकते हैं कि ये है एक तरह से गुच्छा है, जिसमें कोई एक स्किल नहीं है, जिसमें आपकी सोशल स्किल भी है, कम्युनिकेशन स्किल भी है, आपका पर्सनल हैबिट है, कॉग्निटिव पावर है, इमोशनल एम्पैथी है, आप दूसरे से कैसे व्यवहार रखते हैं, टाइम मैनेजमेंट है, टीम वर्क है, लीडरशिप ट्रेट्स है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसलिए केवल हम एक चीज़ पर यदि हम एम्फेसिस करें तो ये संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल एक तरह का अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें दक्षता जो है ब्लैक एंड वाइट स्किल की तरह नहीं होती है। स्किल एक ब्लैक एंड वाइट स्किल भी होती है, जैसे कि इसे कहते हैं कि हार्ड स्किल। उदाहरण स्वरूप यदि हम कहें कि आप मैथ में, आपके लिए मैथ की दक्षता है, आप कैलकुलेशन आपको आता है, बहुत ज़रूरी है उसके लिए, मैथ के लिए, जो एक ही तरह का होता है कैलकुलेशन, करीब करीब सभी लोग उस कैलकुलेशन को जानते हैं। परंतु सॉफ्ट स्किल की बात करें तो सभी व्यक्तियों के सॉफ्ट स्किल अलग अलग तरह के होते हैं। उनके नज़रिया, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके बातचीत करने का ढंग, उनके थॉट्स प्रोसेस,
सारे अलग अलग होते हैं। इसलिए यह ब्लैक एंड वाइट स्किल नहीं है। किसी भी जॉब के लिए यह स्किल बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि यह इनर स्ट्रेंथ है आपकी, एक तरह का आपका प्रकाश पुंज है जिसको कहते हैं इनर स्किल, आंतरिक शक्ति। यह करियर में काफ़ी सहायक होता है। इसको हम कह सकते हैं कि ऑन गोइंग जर्नी है, ये लाइफ की ऑन गोइंग जर्नी। इसमें व्यक्ति नए नए ट्रैक पर चलता है। ये ट्रेडिशनल ट्रैक को हम लेकर चलें तो सॉफ्ट स्किल नहीं सीखी जा सकती है। इसके लिए नए नए ट्रैक इस्तेमाल किया जाता है। कैसे हम चीज़ों को परसीव कर रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है, और दूसरे को कैसे परसीव कर रहे हैं, हम अपने आप को भी कैसे परसीव कर रहे हैं, दूसरे को कैसे परसीव कर रहे हैं, आप अपने हैबिट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप अपने इमोशन को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके लिए आपको इनर एक्सीलेंसी की आवश्यकता होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने इमोशन और कॉग्निशन को रेगुलेट कर सके अच्छी तरीके से। तो आपके लिए ग्रोथ माइंडसेट, जैसे हम किसी सिचुएशन को बहुत कठिन तरीके से देखते हैं और कुछ लोग उसी सिचुएशन को बहुत ही एकदम सामान्य तरीके से देखते हैं। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस नज़रिए से देख रहा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसकी फीलिंग कैसी है। जीवन आपका रेनबो है जिसमें कई रंग हैं। केवल हम एक रंग लेके चलेंगे तो हमें सॉफ्ट स्किल नहीं आएगी, उसमें सारे रंगों का समावेश होना चाहिए। हम दूसरे को ब्लेम करके अपनी चीज़ों को और घटा देते हैं। हमें चाहिए कि निगेटिव में से पॉजिटिव चीज़ों को देखना, जिससे कि आपकी सॉफ्ट स्किल मजबूत होगी। सेल्फ अवेयरनेस, आप किस तरह से अवेयर हैं, हमारी नीड, हमारी वैल्यू, हमारी ड्राइव किस तरह की है, हम अपने और दूसरे तथा सिचुएशन के प्रति कैसा सोचते हैं। यदि हम अपने प्रति, अपने सिचुएशन के प्रति, या कह सकते हैं कि अपने फ्यूचर के प्रति हमेशा निगेटिव सोचते हैं तो आपको क्या होगा, डिप्रेशन होगा। यदि निगेटिव अपने प्रति सोचे, अब दूसरे के प्रति सोचे, या सिचुएशन के प्रति सोचे, फ्यूचर के प्रति सोचे, तो हमारे में हमेशा निगेटिविटी आएगी, हमारे में हमेशा डिप्रेशन आएगा। यदि पॉजिटिव सोचते हैं तो हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं, वेलबींग आएगी। वेलबींग का कॉन्सेप्ट आजकल है। तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटी व्हेन द हार्ट इज फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन। कुछ लोग छोटे सी बीमारी होने पर उसको बहुत बड़ा ले लेते हैं, यानी उसकी सॉफ्ट स्किल कमज़ोर है, चीज़ों को किस तरह से वो परसीव कर रहा है। कुछ लोग थोड़ी सी चीज़ों को एम्बैरेसमेंट फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पॉजिटिव हो तो इंस्पायर होते हैं। निगेटिविटी में ही ये फ्रस्ट्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, एम्बैरेसमेंट आता है। सॉफ्ट स्किल हमेशा आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। ये आएगा कैसे? जब आप अपने इमोशन को रेगुलेट करेंगे, जज्बातों पर नियंत्रण करेंगे, इमोशन को मैनेज करेंगे। स्पेशली निगेटिव इमोशन को आप जब तक मैनेज नहीं करेंगे तब तक ये सॉफ्ट स्किल नहीं आ सकता है। इसमें हमारी लाइफ की ऑब्जेक्टिविटी तय होनी चाहिए। लाइफ लॉजिक से नहीं चलती है, लाइफ हमेशा कमिटमेंट से चलती है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना होगा। आप अपने एबिलिटी और अपने ऊपर बिलीफ रखेंगे तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। आपको जानना चाहिए कि जो भी आपकी नीड है वह आपके अंदर है। आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है। इसमें पेशेंस की आवश्यकता है। आप पेशेंस से काम लें तो आप कठिन से कठिन चीज़ों को काम कर सकते हैं। स्ट्रेस को कैसे आप मैनेज करेंगे? आपकी एबिलिटी रहते हुए भी आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हो, क्योंकि कॉपिंग एबिलिटी नहीं है। आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आप चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल हमें यही बताता है। सॉफ्ट स्किल को इसीलिए कहा गया है कि सॉफ्ट स्किल एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारी स्किल्स आती हैं, इसलिए इसको अम्ब्रेला टर्म कहा गया। सॉफ्ट स्किल को रिजिलियंसी होनी चाहिए। रिजिलियंसी मीन्स आप में चेंजिंग के साथ चलना, रिजिड न होना, अपोजिट सिचुएशन में या अनफेवरेबल सिचुएशन में आपको फेवरेबल होना है। ऐसी कैपेसिटी आप में डेवलप होना है कि आपकी बॉडी में रिजिलियंसी पावर आ जाए।
इससे आप में डिप्रेशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, कोप करने की कैपेबिलिटीज आप में आएगी। फॉरगिवनेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। मिस्टेक के लिए आपको क्षमा करना होगा, भूल जाना होगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट जिसको कहा जाता है। पास्ट में नहीं जीना है हमें, जो चीज़ें बीत गई, पास्ट इज ओनली फॉर लर्निंग, ओनली फॉर एक्सपीरियंस, एंड प्रेजेंट इज लिविंग पोजीशन, एंड फ्यूचर इज ओनली फॉर प्लानिंग। तो 100% फोकस करें आप। ये सॉफ्ट स्किल हमें बताता है कि आप मेंटल एनर्जी पर, जो आपके लॉन्ग टर्म कैरियर से संबंधित है, उस पर आप कोशिश करें। जॉब एंड कैरियर बोथ आर डिफरेंट, तो आप अपने कैरियर के लिए लड़ें। जॉब तो बहुत ही टेम्पररी चीज़ें हैं, कैरियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंस होनी चाहिए, परसिवरेंस होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं कि दृढ़ता, परसिवरेंस। आप कई फेल्योर की जो सामना करते हैं, उससे मालूम चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। सक्सेस इज नॉट ए प्रोमिनेंट एंड फेल्योर इज नॉट ए फाइनल। तो तमाम तरह के फेल्योर आएंगे, उससे आप बहुत नई नई चीज़ों को सीखेंगे। तो आप में एक डिटर्मिनेशन पावर आएगा। डिटर्मिनेशन लीड्स टू डेस्टिनेशन। जब तक डिटर्मिनेशन नहीं है, तब तक आप डेस्टिनेशन को नहीं पा सकते हैं। इफ यू वांट गो टू टॉप, पैडल स्लोली स्लोली इन प्रोग्रेसिव वे। तो एक ही दिन में सब चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। सॉफ्ट स्किल हमें इतना पेशेंस कर देता है कि हमें मंजिल धीरे धीरे मिल जाती है। लर्न, डू एंड अचीव। सीखिए, कीजिए और अचीव कीजिए, ये नियम है। लर्न करना, उसको एक्शन में लाना, देन अचीव करना। इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल, लिखकर या बोलकर व्यक्ति तक पहुंचाना। लैंग्वेज स्किल, स्पोकन स्किल, ऐसा बोलिए कि बोर्डम फील ना हो, उबाऊ ना हो, बोरिंग स्पीच ना, जिसमें कुछ इंटरेस्ट हो, लोग आपकी बात को सुने, लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसको मुझे सुनना चाहिए। टीम वर्क स्किल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप जो काम कर रहे हैं, वो काम जब मिलकर करते हैं, तो एनसीसी का मोटो भी है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एनसीसी का मोटो है। तो टीम हमारे ट्रस्ट से बनती है। यदि हम जल्दी से ग्रो करना चाहें, तो हम एक टीम वर्क बनाकर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट गो टू फास्ट, गो एलोन, बट इफ़ यू वांट गो फार, गो टुगेदर। बहुत दूर तक आपकी लड़ाई करनी। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग से बहुत फ़ायदे हैं। यह सोशल स्किल को भी डेवलप करता है। लाइफ कमिटमेंट से चलती है। इसीलिए मैंने कहा, ये कोई जरूरी नहीं है कि देवता बन जाइए। देवता नहीं बनिए, कोई बात नहीं, पर दानव ना बनिए, बहुत बड़ी बात है। आप गिरते हुए को ना उठाइए, कोई बात नहीं, पर उठते हुए को ना गिराइए, ये बहुत बड़ी बात है। तुम ना जियो दूसरे के लिए, कोई बात नहीं, पर दूसरे को जीने दो, ये बहुत बड़ी बात है। तो सॉफ्ट स्किल हमें रिलेशनशिप डेवलप करने की बात करता है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे मजबूत कर सकते हैं, जो आपके लाइफ में काम देगा, आपके कैरियर में वो काम देता है। प्रेजेंटेशन स्किल, अपनी आइडियाज़ को अच्छी तरह से रखना, लोगों को ध्यान को आकर्षित करना, अट्रैक्टिव करना, मोटिवेट होना और दूसरे को भी मोटिवेट करना। आजकल वर्तमान में सभी प्रोफेशन में यह स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसर्टिवनेस स्किल, इस पर मैं एक दिन अलग से आप लोग को बताऊंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसर्टिवनेस, आप अपनी बात भी कह दीजिए, दूसरे को बुरा भी न लगे, विदाउट शोइंग एनी एग्रेशन, ये है एसर्टिवनेस। तो व्यक्ति को कंस्ट्रक्टिव विजडम होना चाहिए। व्यक्ति को कंस्ट्रक्टिव वे में आप कैसे देखते हैं, टाइम के साथ चलना, जीवन के हर मोमेंट को आनंद लेना। ये नहीं कि हम हर मोमेंट को आनंद नहीं लेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें आप में एनर्जी आती है, आप मोटिवेट होते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है। आपकी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, तो आप में इम्प्रूवमेंट आता है। आई कांटेक्ट होना चाहिए, आप में इम्प्रूवमेंट आता है।
तो मैं कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी